नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पिछले कुछ वर्षों में नई विकसित की गई धान की किस्मों के बारे में, जिसमें हम आप लोगों को 4 नई विकसित किस्मों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इनको विकसित करने का काम हैदराबाद एवं फिलीपींस स्थित भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है इन सारी किस्मों को। तो आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपनी पहली किस्म के बारे में, DRR धान 53। किसान भाइयों, चावल उत्पादन को प्रभावित करने वाली सबसे गंभीर बीमारी जो होती है ओरिजे रोग के प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली किस्म है यह, जिसके कारण इस किस्म में धान की अच्छी उत्पादन प्राप्त हो जाती है। बुआई के लगभग 130 दिनों में यह किस्म पककर तैयार हो जाती है। उपज इसमें लगभग 23 से 24 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन मिल जाता है। इस किस्म के पौधे मध्यम आकार के होते हैं व उनके दाने जो होते हैं वह पतले होते हैं और चमकीले होते हैं। यह किस्म कई रोग के प्रतिरोधक क्षमता रखती है, जिसके कारण इसमें रोग की समस्या बहुत कम आती है। इस किस्म को तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु तथा बिहार जैसे राज्यों के मौसम को ध्यान में रखते हुए संस्था ने इसको विकसित किया है। इन सभी राज्यों में इस किस्म की बुआई कर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अपनी दूसरी किस्म के बारे में, DRR धान 54 के बारे में। किसान भाइयों, धान की यह किस्म कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से इसकी खेती किया जा सकता है और अच्छी उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यह किस्म इसकी जलमांग कम होती है, यानी अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर वर्षा कम होती है या अगेती वर्षा अधिक होती है, पछेती वर्षा ना के बराबर होती है, तो आप इस किस्म की बुआई करवा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। इसकी फसल लगभग बुआई से 100 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। उपज की बात करें तो 23 से 24 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन इसमें भी प्राप्त हो जाता है। यह किस्म कई रोग के प्रतिरोधक क्षमता रखती है, जैसे लिफ ब्लाइट, नेक ब्लाइट, राइस थिप्स, प्लांट हॉपर तथा स्टेम बोरर जैसे रोग के प्रतिरोधक क्षमता रखती है। यानी ये सारे रोगें आपके इस किस्म में नहीं लगेंगी। तो जाहिर सी बात है, आपका लागत भी, यदि आपको रोग की समस्या आपकी फसल में कम होती है तो लागत भी आपकी कम हो जाएगी। इस किस्म की बुआई भी आप कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, DRR धान की दूसरी किस्म है DRR 55। इसका 54 और 55 दोनों किस्में एक ही प्रकार की होती हैं, बस DRR 54 जो है ये 100 से 120 दिन में पककर तैयार होता है और DRR 55 जो है वो 125 से 130 दिन का समय लेता है पकने में। उत्पादन इनका लगभग बराबर है, इनमें रोग क्षमता भी बराबर है। DRR 54 जो है ये लगभग कई रोगों की प्रतिरोधक क्षमता रखता है और 55 में जो है 2-3 रोगों को प्रतिरोधक क्षमता रखी गई है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम लोग अपने अगली किस्म के बारे में, DRR 56 के बारे में। यह किस्म हैदराबाद एवं फिलीपींस स्थित भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है इस किस्म को। इस किस्म में लिफ ब्लाइट और फॉल्स स्टेम रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली यह किस्म है। यह किस्म भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है, यानी जिस क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध हों और वहां पर वर्षा कम होती हो, इस किस्म को बोकर अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उपज की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें आपको 23 क्विंटल पर एकड़ के आसपास उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। समय की बात करें तो इसकी फसल लगभग 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे जो होते हैं वो मध्यम आकार के होते हैं। इसका चावल पतला होता है और खाने में स्वादिष्ट होता है। यदि आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर बरसात कम होती है तो आप इन सारी किस्मों की बुआई करवा सकते हैं। सारी किस्में आपके क्षेत्र में हो जाएंगे। या कौन सी किस्म किस क्षेत्र में बुआई करनी है ये भी हमने इन्हीं किस्मों के साथ में आपको बता दिया है। DRR 56 जो है इसको आप पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अपने चौथी किस्म के बारे में, WGL 32100। यह किस्म पुरानी होने के बाद भी उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर आती है। यदि जब भी कभी उत्पादन की बात की जाती है तो यह किस्म पहले स्थान पर आती है। इसके पौधे बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। यह किस्म भी कई रोगों के प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली किस्म है, जैसे लिफ ब्लास्ट आदि रोग इस किस्म को प्रभावित नहीं करते हैं। इसके दाने छोटे व पतले होते हैं। इसका पौधा छोटे आकार का होता है।
इसके कारण गिरने का चांस इसमें बहुत कम होता है, यानी बरसात के मौसम में काफ़ी तेज़ हवा चलती हैं, जिसके वजह से पौधे हमारे गिर जाते हैं और उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। गिरने की वजह से फसल अधिक बर्बाद होती हो तो आप इस किस्म की बुआई करें, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके पौधे कतई नहीं गिरेंगे क्योंकि इसके पौधे छोटे आकार के होते हैं और हवा उनमें कम लग पाती है। इसकी फसल अवधि की बात करें तो यह 125 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। उपज लगभग आपको प्रति एकड़ जो है 24 से 25 क्विंटल प्राप्त हो जाती है। यह किस्म सिंचित दशा में इसकी खेती आसानी से किया जा सकता है, यानी आपके क्षेत्र में यदि बरसात कम होती हो तो आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। यदि अगेती बरसात आपके यहाँ तेज़ होती हो और पछेती बरसात कम होती हो तो आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होती है। हाँ, लेकिन उन क्षेत्रों में जहाँ पछेती वर्षा अधिक होती है और अगेती वर्षा कम होती है वहाँ पर इसकी खेती करना थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, क्योंकि इसकी फसल 125 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाएगी। और यदि फसल पकने के समय आपके खेत में जलभराव रहेगा या पानी अधिक रहेगा तो आपको उसकी फसल जो है उत्पादन प्राप्त करने यानी फसल काटने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपके क्षेत्र में अगेती बरसात जो होती है वो तेज़ होती है और पछेती वर्षा कम होती है तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। आपके यहाँ कम बरसात होती है, आप ट्यूबवेल या सिंचाई के साधनों से धान की फसल लेना चाहते हैं तो भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। हमने पिछले जो 4 किस्म आपको इस वीडियो में हमने बता रखा है वो चारों कम पानी लेने वाली फसलें हैं, यानी आप उनको जो है सिंचाई के साधन से इनकी खेती आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने 4 किस्मों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी हुई है, जिसमें हमने बताया कि कौन सी फसल किस क्षेत्र में बुआई की जा सकती है, उत्पादन कितना होता है और इनमें इनकी फसल तैयार होने में समय कितना लगता है। आप इनके आधार पर अपने क्षेत्र के हिसाब से आप किस्म का चुनाव कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इन किस्मों को अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ना लगाइएगा, क्योंकि ये किस्में कम समय में पककर तैयार हो जाने वाली किस्में हैं। यदि फसल पकने के समय आपके खेत में जल भराव रहेगा या पानी लगा रहेगा तो आपको फसल काटने में काफ़ी समस्या आ सकती है। हम अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी किस्म लगाएं जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके, इसके बारे में अगली वीडियो जल्द अपलोड कर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ देंगे। किसान भाइयों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।